मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। हसनपुर का कंकर वाला कुआं, कहा जाता है कि यहाँ से सियासत तय होती है। चुनाव कोई सा भी हो, चाहे चेयरमैनी का या विधानसभा का या एमपी का, यानी कि अगर बात हसनपुर में रह के करनी है तो कंकर वाला कुआं आना ही पड़ता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। या यहाँ तक कि अब तो मुझको भी कहा गया कि अगर आप मीडिया वाले हो तो कम से कम कंकर वाले कुएं पे जाके बात तो कीजिए। बहरहाल मैं जनता के बीच में हूँ, रात का समय है और ये जानने की कोशिश करूँगा यहाँ के निवासियों से कि 5 साल के अंदर जो योगी राज उत्तर प्रदेश में आया और वोट दिया महेंद्र सिंह खड़गवंशी को, हसनपुर के निवासियों ने विधानसभा चुनी गई महेंद्र खड़गवंशी के नाम पर। उसके साथ ही साथ यूपी में राज योगी कायम हुआ और 4 वर्ष, मैं ये भी नहीं भूलूंगा कि अब तक 4 वर्ष चेयरमैनी के भी हो चुके हैं, क्योंकि साथ ही साथ ये जिक्र भी होना लाजमी है, क्योंकि 25 सभासद और 1 चेयरमैन का जिक्र होना तो बात बनती है कि विकास की कड़ी कहीं से कहीं तक भी टूट ना जाए, जोड़ के रखी जाए। ये एक तरीका है चेयरमैनी होना, मेंबरी होना और विधायक का होना, साथ ही साथ एमपी का होना। तो कुल मिला के इन 4 लोगों को जिम्मेदार बनाया जाता है किसी भी शहर के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए। तो ये जनता बताएगी कि कितना विकास इनके यहाँ पर हुआ। मैं एक से बात करना चाहूँगा, बने रहिएगा मेरे साथ। सर, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानिराम कुरैशी है। कुरैशी साहब, थोड़ा जानना चाहते हैं कि हसनपुर की आबादी है लगभग 60 से 70 हज़ार की आबादी बताई जाती है। वोट प्रतिशत भी बड़ा अच्छा रहता है आपके यहाँ पर, विकास कितना होता है? विकास के नाम पे तो जीरो है हसनपुर। अच्छा। हाँ, उच्च स्तर की राजनीति का मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन लोकल में ये देखा जा रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए किस कदर गंदगी पड़ी है अभी। देखेंगे। कितनी गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पर। और विकास के नाम पे तो जीरो हुआ पड़ा है हसनपुर में। अच्छा। हाँ, आपसे पहले कुछ चेयरमैन आए थे। हाँ। उन्होंने काम किए हैं। अच्छा। उन्होंने काम किए हैं बिल्कुल कन्फर्म। जैसे राकेश बंसल जी आए थे, खड़े भी हैं तो साथ में खड़े इसलिए बोल रहे हो क्या? नहीं, साथ की कोई बात नहीं है। साथ में नहीं खड़े, जो इसमें सच्चाई है वो सच्चाई है। काम क्या है, किसी बच्चे को पढ़ के आप पूछ लेना कि हसनपुर के अंदर काम किया है या नहीं किया है। अच्छा। बच्चा भी यही बात कहेगा, जी हाँ विकास हुआ है। अच्छा, ठीक। हर एतबार से विकास। थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि विधायक के द्वारा जो फंड आना चाहिए था उसकी जानकारी है आपको? नहीं, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये भी एक अलग मैटर है जी। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम। वोट देते हो नहीं देते हो? वोट देते हैं सर। क्या सोच के वोट देते हो आप? सर, हमारे क्षेत्र का विकास हो और हमारे क्षेत्र साफ सुथरा रहे, और इसलिए। मैंने तो ये भी सुना कि कबाब बिरयानी और पूरी खाने के लिए भी वोट दिया जाता है। नहीं, कबाब पूरी कोई नहीं खिलाता साहब, कोई इतना बड़ा सेट ना आया नहीं होता। गाँवों के अंदर खूब अच्छा प्रधान खिलाते हैं। वैसे थोड़ी सी बात और भी करेंगे, ठीक है ना। पूर्व चेयरमैन हैं, पहले भी मैं दिखा चुका हूँ भारत न्यूज पर, और एक इंटरव्यू भी चलाऊंगा इनका अलग से। और सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर याकूब अली। डॉक्टर याकूब अली भी मौजूद हैं। मैंने यहाँ पर आज का प्रोग्राम करने से पहले बताता चलूँ कि मैंने लगभग सभी मतलब यानी कि जितने मेरे संपर्क में आ सके सभासदों को बुलाया, और साथ ही साथ मैंने मौजूदा वक्त के चेयरमैन को भी बुलाया, और अलग अलग पार्टियों के मैंने जो मीडिया प्रभारी, इनके नंबर मुझ तक पहुँच चुके हैं जो मीडिया की देखरेख कर रहे हैं, मैंने उनको मैसेज कर दिया कि भाई जो भी विधायक यहाँ लड़ना चाहते हैं, जो भी पार्टी के लोग हैं वो आ जाएँ। पर यहाँ पर ज़्यादा नहीं आए हैं। एक बंसल साहब आए हैं। अब बंसल साहब से बात कर लेंगे, बीजेपी को लेकर बात करेंगे और चेयरमैन को भी लेकर बात करेंगे। पर हाँ, प्रोग्राम का करने का मकसद यही था कि कम से कम सभासदों के बीच में, चेयरमैन के बीच में बात जनता की हो जाती। सर, थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, मैंने आपको भी बुलाया था और मौजूदा वक्त के चेयरमैन को भी बुलाया था, सभासदों को भी बुलाया था, अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। क्या अक्सर ऐसा होता है कि कभी मीडिया के आने पर ना आते हों? देखिए, जो लोग मीडिया में आने से डरते हैं या आना नहीं चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो मीडिया से डरते होंगे और जनता से डरते होंगे। अच्छा। उनके कारनामे ऐसे नहीं होंगे जो मीडिया के सामने अपनी बात रख सके या जनता के सामने अपने किए हुए कामों को गिना सके। इसलिए उन्होंने आना पसंद नहीं करा होगा, वरना सभासदों को और मौजूदा चेयरमैन को या जिसको भी आपने बुलाया था उनको यहाँ आना चाहिए था। नहीं आए हैं तो निश्चित सी बात यह है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं कमी है। चलिए, थोड़ी सी आप सुनिएगा। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ कब से रहते हैं आप? मुझे हो गए 20 साल। 20 साल। 20 साल के अंदर कुछ पीछे विकास देखा होगा और कुछ इन 5 सालों का भी देखा होगा आपने। दोनों की बात करते हैं, विधायक की भी, चेयरमैन की भी।
कितना बदलाव आया पीछे 5 सालों में और अब में? देखिए, विधायकी का तो यह है, पिछले जो 5 साल हुए हैं उसमें बेतोड़ विकास हुआ है और आज के टाइम में उसके मुकाबले कोई विकास नहीं है। अच्छा। पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ है वो रिकॉर्ड तोड़ हुआ है और उसके मुकाबले अब जो है कोई विकास नहीं हुआ। हसनपुर का हॉस्पिटल कैसा, कभी जाते हैं इलाज कराने के लिए? हॉस्पिटल ठीक है, बढ़िया है। कितने लोग भर्ती हो सकते हैं? अच्छा, आप डॉक्टर हैं? हम तो डॉक्टर हैं। अच्छा। जो जाते हैं वो तो वही जानते हैं। वैसे फिर भी मैं बता दूं, 25 लोगों का मुझे पता पड़ा कि 25 बेड उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर हैं। एक्सरा मशीन बंद है, अल्ट्रासाउंड मशीन बंद है, ये कभी चालू हुई नहीं है, आई और कहीं ख़राब हो जाती हैं, ईसीजी मशीन भी ख़राब हो जाती है। कुल मिला के इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं है हसनपुर के अंदर कि कोई अगर इमरजेंसी केस हो जाए तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाए। आप तो 5 साल चेयरमैन रहे हैं, मैं क्या पिछला रिकॉर्ड आपसे मालूम करूं, पर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि विधायक तो महेंद्र सिंह खड़गवंशी रहे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, चेयरमैन को थोड़ा समझा सकते थे और महेंद्र जी से बात कर सकते थे, हसनपुर हॉस्पिटल का तो हिसाब सही कर सकते थे। देखिए, अभी हमारे साथी ने एक बात बताई कि पिछले 5 साल बहुत विकास हसनपुर के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ और पिछले इन पौने 5 सालों में यानी कि महेंद्र सिंह के दौर में इस शहर में कोई विकास नहीं हुआ। मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों? इससे पूर्व जो यहाँ के विधायक थे वो मंत्री भी थे। अच्छा। और एक विकास के नाम पर उन्होंने यहाँ रोडवेज का अड्डा बनवाया, रोडवेज, और वो ऐसी जगह बना है कि हसनपुर की आवाम को उससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा। जहाँ बना है ना तो वहाँ रोडवेज आती है और ना भविष्य में आएगी। अच्छा। अगर ये रोडवेज ब्लॉक के किराए पे बना होता तो निश्चित रूप से हसनपुर को आने वाली बसें और हसनपुर से जाने वाली बसें कि जनता को सहूलियत मिलती कि वहाँ उसका विकास होता। 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की लागत से बना होगा, जितनी भी लागत से बना हो इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन रोडवेज अड्डा नगर पालिका के ठीक सामने बन जाने से उसके कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पहले इनके पहले सवाल का जवाब कि बहुत विकास कराया, इसके अलावा एक विकास यहाँ एक गर्ल्स कॉलेज डिग्री कॉलेज बनना शुरू हुआ था जी जी जी। और केवल मात्र घोषणा हुई जो हमारी सरकार में पूरा होने जा रहा है। अच्छा। समाजवादी सरकार में केवल उसकी नींव रखी गई, बनना शुरू हुआ। एक अब हमारे यहाँ मतलब कुल मिला के ये कह देना कि बहुत विकास हुआ, मैं इनकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ। रोडवेज अगर रोडवेज अड्डा ब्लॉक के किराए पर बनता तो आज जहाँ बना हुआ है ना तो ब्लॉक से लेकर हसनपुर तक अड्डे तक बस आ सकती हैं ना आती हैं। जगह थी ऐसी? हाँ, जगह थी और आज भी है। अच्छा। मैंने 12 बीघे जमीन जी बिल्कुल नुमाइश ग्राउंड के सामने कब्जा मुक्त कराई। अच्छा। जो भूमाफियाओं के कब्जे में थी। उसके अलावा ब्लॉक के पास हमारे पास जमीन थी और जहाँ तक बहुत विकास हुआ है उस बहुत विकास की बात बताना चाहता हूँ कि सुखदेवी इंटर कॉलेज की जो मुंसबी के पीछे एक छात्रावास की जगह में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चलता है। आज उस हॉस्पिटल की इमारत के नाम पर इमारत है ही नहीं, पेड़ के नीचे अस्पताल चल रहा है। मैंने उस अस्पताल का अपने कार्यकाल में एक प्रस्ताव कराया और माननीय मंत्री जी के पास वो भेजा। उस प्रस्ताव की स्वीकृति मिल जाती तो निश्चित रूप से गरीब तबके को उसमें इलाज की सुविधा मिलती, लेकिन उस अस्पताल की आज तक स्वीकृति ना तो उस सरकार में मिल पाई ना इस सरकार में मिल पाई। मैं मंत्री जी को दोषी मानता हूं तो माननीय विधायक जी को बराबर दोषी मानता हूं जो मौजूदा हालात में है। ये होती है बात, बिल्कुल एक तरह से ये बात सच है कि अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता है या पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है तो कम से कम सच बोलने की हिम्मत रख रहा है शहर वासियों के बीच में आकर और मीडिया पर आकर। थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, अच्छी खासी आबादी जैसे मैं बता चुका हूँ 60-65 हज़ार की आबादी है यहाँ पर, इतने तो वोट पड़ जाते हैं, इतना तो वोट पड़ जाता है 60 हज़ार के करीब। तो इतनी बड़ी जनसंख्या कहाँ जाती है इलाज कराने के लिए? सब ये अगर झोला छाप डॉक्टर ना हो, जिन्हें झोला छाप कहते हैं, तो शायद आधे मरीज जो है घर में ही मर जाएं। बड़े डॉक्टर जो तो कभी हसनपुर की जनता ने इस चीज़ की मांग नहीं की कि भाई हमें बड़ा अस्पताल चाहिए? एक सब कुछ कहा है लेकिन कोई, अब इलेक्शन आ गए सब बताएंगे, बोले हम अस्पताल भी देंगे, हम स्कूल भी देंगे। वो बताएंगे और आप मानोगे? सब भोली जनता है यहाँ की, सब अच्छा, सब मान जाते हैं।
ये हमारे मोहल्ले में यहाँ पे ये कोने में नल खड़ा हुआ है, 1 साल से ज़्यादा हो गया इधर ख़राब हुए हुए। इसका दूसरा बोरिंग हुआ है, 4 महीने हो गए, आज तक उसमें जो है नल नहीं लगा साले में। चलिए एक तो देखिए भाई, एक तो अंदाज बता दूं मैं, ये हसनपुर है, हसनपुर अमरोहा। पश्चिम भारत की भाषा ऐसी होती है, कुछ शब्द ऐसे बोले जाते हैं, बीच बीच में तकिया कलाम होते हैं लोगों के बोलना, उसको गाली ना समझे कोई भी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई, आप नौजवान हैं, कोई आइए ज़रा बात करने के लिए। सर क्या नाम है आपका? नसीम गुरुजी। थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। नसीम साहब थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आ जाइए आगे। नसीम साहब, मैं तो बात करना चाह रहा था इनसे, ही पीछे हट गए और आप आगे आ गए हैं। सर ये जानना है, आप कुरैशी हैं, मुझे ये जानना था कि जो नौजवान बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए क्या कोई बढ़िया डिग्री कॉलेज है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं है? कभी मांग करते हो आप लोग? अरे यहाँ वही अभी बताया इन्होंने कि जनता ही बहुत बोली है, लोग टाइम पाते हैं, वादा करते हैं, फिर बाद में कुछ होता नहीं। अगर ऐसा होता है अक्सर कि अगर मान लो मेरा बच्चा पढ़ रहा है या मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो कम से कम मुझे भी तो थोड़ा सा दर्द होना चाहिए। आप लोगों को ये दर्द होता है या नहीं होता है? सिर्फ नेताओं पे क्यों छोड़ देते हैं आप सब चीज़ें? कभी जनता बोली है, नेता मानते नहीं है। यहाँ तो सब कुछ नेताओं के याद में है। अच्छा, और आप कंप्लेंट नहीं करेंगे? नहीं, कोई भी नहीं करता। मांग भी नहीं करेंगे, आंदोलन भी नहीं करेंगे? कर रहा है, कोई नहीं रिया। अरे वाह, इसका मतलब कुल मिला के बात यह है कि यहाँ तो नेताओं के मजे आ रहे हैं, कोई शिकायत करने वाला भी नहीं है, कोई मांग करने वाला भी नहीं है। जितनी निधि आती है कोई बात नहीं है, चलता रहता है। चेयरमैन साहब, सबसे ज़्यादा फायदा तो यहाँ के नेताओं को यही मिल रहा है कि कोई शिकायत करने वाले ही नहीं है। ऐसा ये जो जनता कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ये जनता बेचारी मांग भी करे ना, तो यहाँ के नेता चाहे अब वाले हों या पहले वाले हों, अपने कानों में रुई की डांट लगा कर बैठे हैं। मेरे कार्यकाल में जब कभी यहाँ हमारा क्षेत्र सारा देहाती क्षेत्र है जी, और जब कभी गेहूं की फसल तैयार होती है तो बार बार आगजनी होती है, आग जल जाती है, मतलब फसल जल जाती है, नष्ट हो जाती है। अग्निशमन केंद्र की मांग बराबर होती रहती है, इस क्षेत्र के माध्यम से बराबर हुई है। और मैंने अपने कार्यकाल में अग्निशमन केंद्र बनवाने के लिए एक जगह मुहैया कराई। तत्काल मौजूदा सरकार, जिस वक्त मंत्री जी यहाँ के जो विधायक थे, मंत्री थे, उसके लिए प्रस्ताव भी हो गया, धन आवंटित नहीं हुआ। अच्छा, वरना जो आग लगने के बाद कहीं फसल में आग लगती है और घंटों पहले कभी गाड़ियां गदरौले से आती थी, आज वो नगर पालिका में खड़ी रहती हैं। इतना तो हुआ है। लेकिन उसके बाद जो मौजूदा है हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने भी इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वरना अग्निशमन केंद्र यहाँ बनना एक नितांत आवश्यक केंद्र है, जरूरत है। जब फसल पकती है, आग लगती है, गर्मी का दौर होता है, कोई बीड़ी का पी के फेंक जा, बुझी हुई बीड़ी भी आग लगा देती है, पकी हुई फसल होती है। उसके बाद वो काम नहीं हुआ। एक डिग्री कॉलेज यहाँ बनना शुरू हुआ था, अगर बन जाता तो खास तौर से इस विधानसभा क्षेत्र यानी कि अपने क्षेत्र जो व्यक्ति अपनी बच्ची को इंटर करा लेता है, पढ़ा लेता है, और उसे पढ़ाने के लिए आ गया, उसकी बच्ची जिद करती है, तो यहाँ केवल 2 कॉलेज हैं, एक झम्मनलाल और एक सरदार बेगम, जहाँ मोटी मोटी फीस है। और जो यहाँ राजकीय महाविद्यालय बनने वाला था, जो बन रहा है, बनकर तैयार है अब, जहाँ फीस ना के बराबर, अगर ये बनकर तैयार हो गया होता तो इस क्षेत्र की तमाम जनता का, ऐसी पब्लिक का जिनकी बच्चियां पढ़ना, बालिका विद्यालय है वो, जहां वो बच्चियां पढ़ना चाहती होती तो, और पढ़ाने वाला पढ़ाने का इच्छुक होता, तो बगैर पैसे के, बिना फीस के, यानी कि जैसे GGIC है यहाँ फ्री में पढ़ता है। यहाँ तो एक लेके सुखदेव इंटर कॉलेज है, उस पर भी सियासत होती है, चुनाव होता है ऐसे जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता हो। और कोई एक भी कॉलेज, इंटर कॉलेज, जबकि हसनपुर की आबादी अब से पहले कितनी होगी अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में 85,000 की यहाँ आबादी है, 44,000 यहाँ वोट है। यहाँ कम से कम सुखदेव इंटर कॉलेज जैसे सरकारी कॉलेज 2 होने और आवश्यक हैं। एक यहाँ GGIC इंटर कॉलेज है। मुझे मालूम है मैं कहाँ आया हुआ हूँ, और ये पता पड़ता है, ये जो है ना, ये तुम्हारा नाम जाएगा शहर का पूरे, सब देख लेना, कोई बात नहीं है, सब दिखेगा। ये GGIC इंटर कॉलेज यहाँ पे है लड़कियों का। ऐसे कॉलेज, जबकि यहाँ आबादी अब ये 50 साल 70 साल पुराना यहाँ कॉलेज है, कम से कम ऐसे 2 कॉलेजों की और यहाँ आवश्यकता है। तो यहाँ जो हमारा स्थानीय, अब ये वाली सरकार हो या इससे पहली सरकार हो या उससे पहले वाली सरकार हो, इतना बड़ा कमी रही है कि कम से कम यहाँ एक तो बालिका इंटर कॉलेज की अत्यंत आवश्यकता है, जो बनना चाहिए। और एक
जिसमें लड़के लड़की सारे पढ़ते थे, सुखदेव इंटर कॉलेज, कम से कम ऐसे 2 कॉलेज यहाँ बहुत आवश्यकता है। लेकिन जनता अपनी मांग भी करती है, लेकिन आप भी जानते हो ये नेता लोग अभी जैसे हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज चालू नहीं हो पाया। ये थोड़ी सी बात जनता की मालूम कर लेते हैं कि भाई आप लोग सवाल का जवाब तो दे नहीं पाएंगे, बात करेंगे आप मुझसे? आइए, तो बहुत आगे आ रहे हैं मेरे से आप मिलने के लिए। यार आ जाओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, सभासद लोग आते हैं आपके बीच में? नहीं आते हैं सभासद? आते हैं आपके? आते हैं सभासद जी। सभासद मिलते हैं आपसे? मेंबर हमारा तो खैर मिलता है, बाकियों को तो। चेयरमैन भी मिलते हैं? चेयरमैन साहब से मिलने चले आओ तो कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। चलिए तो बात, हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, ये थोड़ा कैमरा डालें, ये भी देख लिया मैंने, देख लिया। और एक चीज़ और मैं बताऊँगा, ये हमारा कनेटा रोड है। हाँ। तकरीबन यहाँ की सारी पब्लिक जानती होगी। जी, थोड़ा सा आ जाइए आप। आज तकरीबन 500-600 मीटर हाँ, नया रोड बना हुआ। आपको उधर देख रही है नया रोड, नया रोड बना। मैं जो बात बता रही हूँ वो सच्चाई है। जी बताइए। जब मर्जी अब देख लें, जब मर्जी देख लें। आज नाले का सारा पानी रोड पे इतना खड़ा, गलीच पानी जी। और इतनी प्लास्टिक की सर छापर पता नहीं क्या क्या बवाल, मेरा गंद पूरे रोड पे है। निकल नहीं सकते। मुझे कभी उसको सही करने की आपने कभी मांग उठाई? मैं अकेला कहाँ तक जाऊँगा? ये बड़ी बात है। एक आदमी क्या करेगा? जी, आपने वोट दे दिया, अकेले ने, यही होता है। सबकी जिम्मेदारी है, सबका काम है। आप देख लें अभी मौजूद है इतना पानी। जी। मैं अभी ये सच्चाई बता रही हूँ, नाला भी गिरता रहता है। ये जरा सुन लीजिएगा ध्यान से। तो कुल मिलाकर ये था खंकर वाला कुआं, और खंकर वाले कुएं पे मैं बात कर रहा था सीधी जनता से, और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि भाई हसनपुर के जो मुद्दे हैं, हसनपुर का जो विकास है वो क्यों रुक गया। यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा संपूर्ण नहीं है, ना बच्चों के पढ़ने के लिए ज़्यादा कॉलेज की जगह आता बार बार, सुखदेवी कॉलेज का, और साथ ही साथ बस अड्डों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कन्वेंस का मामला इतना गलत है यहाँ पर कि अगर आसपास के जिलों को बस से गुजर कर ना जाएं तो सीधी बस दिल्ली से लेकर या किसी भी ज़िले से रोडवेज बस हसनपुर के लिए नहीं है। एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है, और कई बार घुमा फिरा के बात को बता दिया जाता है कि भाई मुझे दे दो मौका। ये कुछ और भी लोग बीच में जुड़े हैं मेरे साथ में। सर क्या नाम है आपका? शकील खुर्शीद। शकील खुर्शीद साहब। शकील खुर्शीद साहब, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की बात हो रही है हसनपुर को लेकर कि विधायक व चेयरमैन कितना काम कर चुके हैं 4 से 5 सालों के अंदर। अच्छा, नहीं काम तो खैर किया है जो भी हुआ है, लेकिन ज़्यादातर वही सड़कें बनी हैं जिनको बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। अच्छा, मतलब बनी बनाई सड़क को तोड़ा और बना दिया। अच्छा। ये ज़्यादा काम हुए हैं। हाँ। पर निकासी की बात को लेकर बात आती है कि यहाँ जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है। पूरा हसनपुर की ये शिकायत बहुत ज़्यादा है। क्या कभी हसनपुर निवासियों ने इस मुद्दे को उठाया है कि भाई हम वोट इस आधार पर देंगे कि तुम निकासी पानी की कराइए पहले? नहीं, इस आधार के ऊपर तो कभी नहीं दिया, क्योंकि वजह ये है पानी तो अब से नहीं, पहले से ही भरता चलाया है। खत्म नहीं होना चाहिए ये? रोडें काफ़ी ऊंची हुई हैं, उसके बाद में भी मतलब ये पानी का भराव रहता है यहाँ पर। खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। जी। तो इसको मुद्दा बनाएंगे नहीं बनाएंगे अपने आने वाले चुनाव में? अरे मुद्दे तो हर चीज़ के ऊपर ही बनते चले आए हैं, इसी हल नहीं होंगे। हल नहीं होंगे। बिल्कुल आदत पड़ चुकी है। ये कल की बाइट में मैंने बात करी थी तो वो कह रहे थे मजा आता है, आनंद आता है गड्ढों में रहने पर। जी। ये कल मैं रेतिया मोहल्ला है वहाँ पर बात कर रहा था, वो कह रहे थे मैं को बड़े खुश हो रहा हूँ गड्ढों की बात करने पे, तो कह रहे थे आनंद आ रहा है सर गड्ढों में रहने का भी। ये भी एक कमाल है, आदत पड़ चुकी है कुल मिलाकर, ठीक है, गलत जगह रहने की। मन में ख्याल आता होगा कि भाई दिल्ली का नाम तो सुनते ही हैं आप सब लोग, जाते भी होंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दावे करती है कि मेरे यहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ है, बिजली का स्तर अच्छा हुआ है। तो क्या आप लोग ये नहीं चाहते हो कि आपके क्षेत्र में जो पार्टियां हैं वो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज है और बीजेपी सत्ता में मौजूद है, तो क्या इनसे नहीं कहोगे कि आप ऐसे मुद्दे बनाइए? आप नहीं, हर पार्टी अपना अपना मुद्दा बनाती है, ऐसा नहीं है, और हर पार्टी कोशिश करती है। पर सर इनसे तो आम आदमी को फायदा होता है। रही लाइट की बात, और लाइट के ऊपर तो जितनी लाइट हमारे यहाँ यूपी में महंगी है, किसी प्रदेश के अंदर महंगी नहीं है, समझे नहीं? और बहुत ज़्यादा महंगी लाइट है, और ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और ना ही मतलब ये है कि गरीब लोगों को इतना परेशान किया गया जितना इस सरकार के अंदर किया गया है। अच्छा। आए दिन के लोगों के कनेक्शन काटने, उनके ऊपर जुर्माने डालने, रातों को उनके घरों के ऊपर छापे मारने, ये विद्युत विभाग का कार्य है। तो कुल मिला के नहीं, फिर भी जैसे कि शिकायत तो करते होंगे आप लोग कि भाई ऐसा क्यों कर? नहीं, रीडिंग लेने वाले आते हैं,
वो 150 रुपये लेके चले जाते हैं जी। ज़्यादातर का इस तरह का तो रूल चल रहा है उनका। और वो रीडिंग क्या करते हैं, कम रीडिंग ले जाते हैं उसकी, कम रीडिंग ले जाने के बाद में और वो भरना उसी को पड़ता है। जो उसका मालिक है, जिसके नाम से है, जो ऑनर है, उसी को भरना पड़ता है। ये लाइट की बात चल रही है। अगर काश मेरी लाइट न चल रही होती तो मैं बार बार अंधेरे में पहुंच जाता। लाइट जाती है आती है, जाती है आती है, ये हो रहा है लगातार। ऐसा होता रहता है अक्सर? जी होता है। अच्छा, बस आजकल तो खैर बिजली के बिल ज़्यादा भरो, लाइट कम लो। बस यही होता भी है जी। क्या जी, क्या करें? हाँ, मैं तो बता चुका हूँ भाई। अगर मेरे पास लाइट ना होती तो ऐसा होता कि मैं अंधेरा हो जाता। तो कुल मिला के आप आए, शुक्रिया बहुत बहुत। कुल मिला के मैंने बहुत लोगों को दावत दी थी यहाँ पर आने की, पर बहुत लोग नहीं पहुँच पाए। तो जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि ये शहर हसनपुर काफ़ी बड़ा शहर है। मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है यहाँ पर, जो नहीं बढ़ पा रही हैं। लगातार कल मुझसे एक साहब कह भी रहे थे कि भाई 50 साल की रहबरी रही है यहाँ पर। मैं रहबरी को नहीं समझ पाया था कि रहबरी किस साहब की रही है। मैं समझ रहा था कि राजा रजवाड़ों का राज होगा। ये उर्दू का शब्द है रहबरी, यानी कि यहाँ पर विधायक और चेयरमैन और MP और काउंसलर हमेशा रहते हैं। तो कुल मिलाकर जब इतने सारे 50 साल से रह रहे हैं तो यहाँ के निवासियों को मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं हैं। मैं M नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।